दहशतगर्दों के पैदर पे वाक़यात। वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला लिया। अहम बैठक 18 मार्च मंगल को दिन 1:30 बजे इन कैमरा होगी। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास कौमी असम्बली हॉल में मुनक़िद किया जाएगा। तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामजद नुमाइंदे शरीक होंगे। स्पीकर आसादी कहते हैं कि मुल्क अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का शिकार है। नासूर से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है। बलोचिस्तान के अमन पर दहशतगर्दों का फिर बुज़दिलाना वार। नौशकी में कलअदम BLA का FC काफिले पर खुदकुश हमला। बारूदी मवाद से भी निशाना बनाया गया। 3 जवान और 2 शहरी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक शहदा में हवालदार मंसूर अली, हवालदार अली बिलावल, नायक अब्दुल रहीम और सिविलियन ड्राइवर जलालुद्दीन और मोहम्मद नईम शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की वॉरियर मुअस्सर जवाबी कार्रवाई। 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल कर दिए। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के भागने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। इलाके से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वज़राए आला की बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला में आज से गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जुज़वी कर्फ्यू नाफिज। जनूबी वज़ीरिस्तान नप्पर, जनूबी वज़ीरिस्तान लोयर और टांग शामिल अहम रास्ते भी बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में रॉ मुलव्विस है। अफगानिस्तान की हुकूमत प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम को यकसू होना होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि मासूम शहरियों को शहीद करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसी कार्रवाइयों का कोई जवाज नहीं हो सकता। अफसोस कि हमारे मुल्क में भी बाज़ मनफी अनासर मौजूद हैं। उन्होंने मनफी प्रोपेगेंडा किया। एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग भारतीय मीडिया की जबान इस्तेमाल कर रहा था। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वाक़यात में बैरूनी हाथ मुलव्विस है। वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से आज ये हालात हैं। कब से कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए। उनसे मुज़ाकरात के लिए जब तक TORs फाइनल नहीं होंगे वफ़द नहीं जा सकता। वज़ीर आला अली अमीन गंदापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि जब हुकूमत संभाली तो खजाने में 15 दिन की तनख्वाह भी न थी। हुकूमत ने NFC की रकम न दी तो एहतजाज करेंगे। 1 साल के दौरान सूबाई हुकूमत ने कोई नया कर्जा नहीं लिया। इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा बंद होना चाहिए। मुलव्विस मुल्ज़िम पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। इनकी सरकूबी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जज्जा गैंग के सरगना की गिरफ्तारी पर FIA और IB की तारीफ। कहा बेचारे लोग कश्तियों में सवार होकर डूब गए। इंसानी स्मगलिंग और कश्ती हादसात में जगह जगह पाकिस्तान का नाम आया। साथ ही ये भी कहा गया कि हम पाकिस्तान के वीज़े बंद करेंगे। बहुत नुकसान हुआ, लोगों की जानें ज़ाया हुई। पाकिस्तान के वक़ार और नाम को बुलंद करने के लिए तमाम काविशें बरोएकार लाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलिंग गिरोह के सरगना की गिरफ्तारी पर अफसरों की कारकर्दगी को सराहा। इनामात और शील्ड्स तकसीम किए। तहरीरी मुआहिदे के बावजूद चीनी महंगी क्यों हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शदीद बरहम। वजारत सनअत व पैदावार ने शुगर मिल्स मालिकान और बड़े डीलर्स को आज इस्लामाबाद बुला लिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने एक्सपोर्ट की इजाज़त पर कीमत में इजाफा न करने का मुआहिदा किया था। एक्सपोर्ट के बाद चीनी की कीमत 124 से 170 रुपए तक बढ़ गई। FIA ने माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। लाहौर, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में छापे। मुतअद्दिद शुगर डीलर्स गिरफ्तार। रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया। ज़राए वजारत पैदावार के मुताबिक एक्सपोर्ट की इजाज़त देने से हुकूमत की बदनामी हुई। सट्टेबाजों की फहरिस्तें भी तैयार की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा का इल्जाम। PTI के 16 रहनुमाओं को दोबारा से बुलावा। GIT ने 18 मार्च के लिए तलबी के नोटिस जारी कर दिए। फिरदौस, शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, रौन अब्बास, शेख वकास अकरम तलब, अजहर मुशवानी, जुल्फी बुखारी, मूसा विर्क और दीगर को पेश होने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान तहकीकाती टीम के सामने पेश हो चुके। हलीमा खान पहले बुलाने पर पेश न हुई। GIT ने उन्हें 19 मार्च को दोबारा तलब कर रखा है।
मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक में PTI से इत्तेहाद का फैसला मुशावरती कौंसिल के इजलास में होगा। यकतरफा फैसले बंद न किए गए तो मुल्की सियासत में शिद्दत आएगी। हुकूमत और पार्लियामान कठपुतली हैं। वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर दाखिला अहल नहीं है। मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। वज़ीर आज़म इफ्तार के लिए दावत दे रहे हैं मगर मुल्की मसाइल पर बात क्यों नहीं कर सकते। पाकिस्तान को सियासी ग्रैंड अलायंस की नहीं, मुआशी और इक्तिसादी ग्रैंड अलायंस की जरूरत है। मौलाना फजलुर रहमान हमारे पुराने दोस्त हैं, उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की जाफर एक्सप्रेस हमले में शहीद FC एहलकार के घर आमद। शहीद के वालिदैन से इजहार एकजहती। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे दुश्मन CPEC और बलूचिस्तान की मादनियाती तरक्की को रोकने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। हम 2013 में इससे बदतरीन दहशतगर्दी को शिकस्त दे चुके। PTI हुकूमत की नरमी ने दहशतगर्दी को दोबारा पिनपने का मौका दिया। दरियाए सिंध से नहरें निकालने की भरपूर मुखालिफत की जाएगी। पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर डट गई। वफाकी हुकूमत को अवामी ताकत से जवाब दिया जाएगा। दरिया पर नहर नामंजूर का नारा अपनाने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में जलसा होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत की कि जलसा अहमियत का हामिल है। 27 दिसंबर के जलसे भी ज्यादा तादाद में जालों को लाना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि पानी सिंध की बका का मसला है, किसी भी कैनाल को बनने नहीं दिया जाएगा। छह नहरें निकालने के मामले पर सियासत के बजाय माहिरीन के साथ बैठा जाए। सिंध को जो विफाक से मिलता है क्या उसमें से 37% कराची का शेयर दिया जा रहा है। ज़राई पानी अहम है मगर पीने के पानी से ज्यादा नहीं। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि सिंध के हक पर किसी तरह का डाका नहीं डलना चाहिए। ये मेरी और तेरी का नहीं, पाकिस्तान का मामला है। सदर मुमलिकत खुद ऐवान में इस पर सवाल उठा चुके। लाहौर की खूबसूरती बहाल करने का मिशन। तारीखी विरसे की बहाली के लिए अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। जामे प्लान तलब। नवाज शरीफ स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। तारीखी मकामात से तजावुजात की निशानदही और हटाने पर इत्तेफाक। मुतासरीन को मुतबादल जगह और मुआवजा अदा करने की हिदायत। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल हालत में बहाल किया जाना जरूरी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा चंद साल में शहर की अच्छी शक्ल नजर आएगी। घोटकी में रुकने सिंध असम्बली जाब मेहताब हुसैन पर कातिलाना हमला। महफूज रहे। गाड़ी पर फायरिंग। गार्ड और ड्राइवर जाम हक। गोलियां लगने से 2 अफराद जख्मी भी हुए। जाम मेहताब ने शहरियार शर पर हमले में मुलव्वस होने का इल्जाम लगा दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जाम मेहताब हुसैन घर के काफिले पर फायरिंग का नोटिस। IG को मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राबिता। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के खात्मे और शाम में इस्तेहकाम बहाल करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात और दिफाई उमूर पर भी गुफ्तगू। सदर एर्दोगान का F-16 की खरीदारी के अमल को हतमी शक्ल देने की जरूरत पर जोर। कहा कि तुर्किया मुनसिफाना और देरपा अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप के फाइनल में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फातेह टीम DS को ट्रॉफी दी और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। सदर जरदारी ने चैंपियनशिप का फाइनल मैच देखा। गवर्नर पंजाब और दीगर की भी शिरकत। कप्तान बदला, फॉर्मेट बदला मगर शाहीनों के हालात न बदले। पहले ही T20 में बदतरीन कारकर्दगी की दास्तान रकम कर दी। क्राइस्ट चर्च में बैटिंग लाइन का ब्रेकडाउन। पूरी टीम 19वें ओवर में सिर्फ 91 रन पर ढेर। 8 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। कीवीज ने 9 विकेटों से हार थमा दी। 92 रन का आसान हदफ हंसते खेलते पूरा कर लिया। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 से बरतरी हासिल। कप्तान सलमान अली आका कहते हैं कि गलतियों पर बैठकर सोच विचार करेंगे। कोशिश होगी कि अगले मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाएं।
और पाकिस्तान सुपर लीग की चमचमाती ट्रॉफी का लाहौर टूर जारी। ट्रॉफी की नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में रुनुमाई। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया ने ख्वाजा हॉकी अकेडमी में तकरीब सजाई। बच्चों ने ट्रॉफी के साथ खूब तस्वीर बनवाई।